हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटाट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, लाइक दैट 4th, 5th, 6th या 10th के अंडर में हैं, तो यह वीडियो आप सबके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। ये पूरी सीरीज़ रहेगी, ये सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप सब इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये पूरी सीरीज़ में बनाऊंगा और बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में मैं पूरी गाइडलाइंस दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा और साथ ही कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक दैट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं इस पर बताऊँगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आपके फैमिली फ्रेंड में कोई बच्चे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटाट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिक कंप्यूटर सीरीज की फर्स्ट वीडियो है और इस पर मैं आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताऊंगा, साथ ही कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा और साथ ही हम इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और इसका ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने HTML कोडिंग की भी सीरीज स्टार्ट की है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है और इस वीडियो के ऊपर भी उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पहले देखेंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें इस पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर काफ़ी इजी है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली विया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, कैरी आउट करती है सीक्वेंसेस में, मतलब एक के बाद एक सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करती है और अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मींस कंप्यूटर प्रोग्राम के हेल्प से ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करती है ऑटोमेटिकली। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि हम अगर कुछ भी ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट अगर हमने C टाइप किया, किसी भी नोट पैड पे या वर्ड पे C टाइप किया या B टाइप किया, तो हमने एक इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, यानी हमने इनपुट दिया, हम क्या हुए, यूजर हुए, तो हमने कुछ इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया और हमारे इंस्ट्रक्शन को ही कंप्यूटर कैरी आउट करता है सीक्वेंस के फॉर्म में। लाइक दैट अगर हमने C टाइप किया और हम प्रिंट भी दे रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आगे चल के हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखने वाले हैं। एक्चुअल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें ब्लू पे अंडरलाइन की हुई हैं, इनको अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट होता है, क्योंकि ये लॉजिकल कीवर्ड्स हैं, अगर आपको जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी अगर आपको डाउट है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। C फॉर, अगर कंप्यूटर की बात करें कि COMPUTER, तो यहाँ पे अगर हम बात करें C फॉर कैलकुलेट, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मेमोरीज, P फॉर प्रिंट, U फॉर अपडेट, T फॉर टैबुलेट, E फॉर एडिट एंड R फॉर रिस्पॉन्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर इज अ मशीन that can be able to calculate, operate and store or use the memories and able to print and update any things and tabulate. टैबुलेट मीन्स होता है सूचीबद्ध करना, लाइक दैट अगर कोई भी टेबल बनाना, एंड एडिट मतलब किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, एंड R फॉर रिस्पॉन्स विच इज एबल टू रिस्पॉन्स। अगर हमने कुछ भी इनपुट प्रोवाइड किया, मतलब हमने C टाइप किया, मतलब हम कुछ भी यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन थी जो कि ये सारे काम कर सकते थे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कंप्यूटर बनाया गया तो देखा गया कि ये मशीन जो है इतने सारे काम जो इसके मेन वर्क थे वो यही हैं, तो इतने सारे वर्क कर पा रही थी और इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर पड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में कि ये यहाँ से हमने इनपुट दिया,
ठीक है। ये पूरा है CPU, ये पूरा ये CPU है, ठीक है। ये सब चीज़ें CPU के अंदर आएंगी, स्टेप बाय स्टेप हम इस पे बात करेंगे। यहाँ से हमने मान लीजिए इनपुट दिया, ये एक ब्लॉक डायग्राम है कि कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे ये हमने इनपुट दिया, यहाँ से ये यहाँ पे CPU पे गया, क्योंकि सारे वर्क CPU मीन्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये सब कुछ वर्क करता है। एक्चुअली बोलचाल की भाषा में तो हम कैबिनेट को ही CPU बोल देते हैं, जो डेस्कटॉप का कैबिनेट होता है उसको CPU बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कैबिनेट होता है और CPU होता है हमारा प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसको बोलते हैं CPU। तो ये CPU है, यहाँ से हमने इनपुट दिया, अब ये CPU के पास गया। CPU में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सारे वर्क इसमें एक्चुअली जो होते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है, और सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी यूनिट जो होती है, मेमोरी के अंदर आ जाता है हमारा हार्ड डिस्क और रैम, ठीक है। और रैम के बारे में हम इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस में वैसे भी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि रैम का जो मेन काम है, जो भी करंट में प्रोसेस चल रही होती है, वो प्रोसेस यूज करती है रैम की मेमोरी। जब तक अगर वो सेव नहीं है तो रैम की मेमोरी यूज करती है। तो रैम हो गया और स्टोरेज हो गया। तो जो भी मेमोरी यूनिट है उसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, हार्ड डिस्क भी आ गई और रैम भी आ गई। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ भी इनपुट किया, कोई भी प्रोसेस हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कोई भी कमांड प्रोवाइड की, तो ये CPU के अंदर गया। CPU में ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उसको प्रोसेस करेगा, उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। और इस प्रोसेस के दौरान ये मेमोरी यूनिट भी वर्क करती है। प्रोसेस के दौरान रैम यूज होता है मेमोरी यूनिट का, और अगर हमने उस टास्क को सेव करना चाहा तो वो हार्ड डिस्क पे सेव होता है, जो कि मेमोरी यूनिट का ही पार्ट होता है। उसके बाद ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें आउटपुट मिल जाता है, यानी हमें डिस्प्ले हो जाता है, या अगर आउटपुट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी चीज़ें अगर हमें देखना है तो मॉनिटर में दिख जाती है, और अगर प्रिंट वगैरह दे रहे हैं तो प्रिंटर में हमें आउटपुट मिल जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी दिया हुआ है। मेनली कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स that are central processing unit, input devices and output devices। input devices और output devices के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे कि input devices और output devices क्या होती हैं। एग्जांपल दे देता हूँ। input device होता है कि जिससे जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, इससे हमने कुछ भी टाइप किया वो इनपुट हो गया, और चूंकि उसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इसलिए वो इनपुट डिवाइसेस हो गई। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट लाइक दैट प्रिंटर हो गया, क्योंकि प्रिंट हमने निकाला तो आउटपुट हमें मिला, और हमारा मॉनिटर हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ELU और CU, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, 2 पार्ट हैं इसके अंदर। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो रॉ डेटा के फॉर्म में रहता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर। मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी तरह के प्रोसेस के लिए, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, यानी यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो कंप्यूटर हमारा होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम ठेठ भाषा में बात करें तो जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर का जो पार्ट हम देख पा रहे हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाता है, और जिस चीज़ों को हम छू नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में आता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज द केस। केस मीन्स होता है कैबिनेट। अगर हम बात करें डेस्कटॉप की तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मॉनिटर के साथ जो ये डिवाइस होती है जिसके अंदर मदरबोर्ड और सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसको केस भी बोल सकते हैं और कैबिनेट भी बोल सकते हैं। जबकि इसको बोलचाल की भाषा में लोग CPU बोल देते हैं, लेकिन ये CPU नहीं होता है। CPU होता है प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, ग्राफिकल कार्ड यानी ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर एंड मदरबोर्ड। जितने भी ये कंपोनेंट हैं, जो चीज़ें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, हार्डवेयर इज टाइपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट एंड कमांड अ इंस्ट्रक्शन। मीन्स अगर हम बात करें तो हार्डवेयर को हम टाइपिकली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कोई भी कमांड्स या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर की हेल्प से। हार्डवेयर में जैसे कीबोर्ड आ गया तो हमने कीबोर्ड पे अगर कुछ टाइप किया, या माउस का यूज किया हमने, तो ये सारे हार्डवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को हम
इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन कंप्यूटर हार्डवेयर यही होता है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं और जिनकी हेल्प से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। सिंपली मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है। ठीक है, दिस इज इन कॉन्ट्रैक्ट टू फिजिकल हार्डवेयर, मतलब ये बिल्कुल कंप्यूटर हार्डवेयर के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, और यही डिसाइड करता है कि एक्चुअल वर्क या एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम जो सेकंड लाइन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म अ यूजुअल कंप्यूटिंग सिस्टम। मतलब अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इकट्ठा करते हैं, दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तभी हम एक हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहता है तो अदरवाइज सिर्फ जो हार्डवेयर है, जो हमारा सिस्टम है, अगर सॉफ्टवेयर उस पर डला नहीं है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वो सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएगा, ना कि कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सीरीज पूरी चलने वाली है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।